यह साइन कंक्लूजन का प्रश्न है जिसमें ये कथन लिखा हुआ है और उसमें कुछ निष्कर्ष लिखे हैं कि कौन से निष्कर्ष वो है, वो सत्य है। देखो, कथन है हमारे पास ये m लेस देन k ग्रेटर देन t इक्वल टू ग्रेटर देन r, ऐसा है। ठीक है, जैसा लिखा हुआ वैसा। अब हम पहला चेक करते हैं r और k के बीच में। r और k है, k है वो ये कह रहा है कि ये जो है ना r और k, ये कह रहा है कि k r को बाण मार रहा है, बाण r को लग रहा है। इसका मतलब k बड़ा होना चाहिए और r छोटा होना चाहिए। कहाँ मिलेगा k r? ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो k t के ऊपर बाण मार रहा है तो मैं k को बड़ा कर देता हूं और t को मैं छोटा कर देता हूं, क्योंकि ये इसके ऊपर बाण मार रहा है मतलब k t को हरा देगा। फिर आगे देखो, t और r के बीच में नीचे अंडरलाइन है। अंडरलाइन का मैंने कहा कि बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। या तो ये दोनों बराबर है, ये लोग दोनों बराबर है, या फिर टी आर के ऊपर बाण मार रहा है या फिर टी आर को हरा देगा, ये बात कह रहा है। तो के है वो आर को हरा देगा, ये बात क्लियर है। मतलब भाई के तो बड़ा है जो टी को हरा देता है, क्योंकि के टी के ऊपर बाण मार रहा है और टी और आर या तो बराबर है या फिर टी आर को हराता है। इसका मतलब के आर को भी हरा देगा। कैसे? देखो, के टी के ऊपर बाण मार रहा है, इसको मैंने 15 बाण दिए तो इसके पास 14 बाण ही होंगे, क्योंकि के टी के ऊपर बाण मार रहा है ना, के टी के ऊपर बाण मार रहा है तो टी को बाण लग रहा है, टी छोटा है तो के पास 15 बाण है तो टी के पास 14 ही होंगे। फिर आगे अंडरलाइन का मतलब क्या हुआ? अंडरलाइन बराबर दिख रहा है ना मुझे, अगर मैं याद रखता हूं तो टी या तो बराबर है या फिर आर है वो छोटा होगा। तो बराबर के लिए अगर इसके पास 14 बाण है तो इसके पास ही 14 बाण ही होंगे नहीं, या फिर ये छोटा होगा 14 से भी कम, यानी कि 13 बाण, ऐसे समझो भाई। या तो ये दोनों बराबर होंगे या फिर आर को बाण लग रहा है तो आर छोटा ही होगा, या तो दोनों के पास 14 बाण होंगे या फिर इसके पास 13 बाण होंगे। अब के पास तो 15 बाण है देखो, और आर के पास 13 बाण है। इसका मतलब के पास तो 15 बाण है और आर के पास 13 बाण है, तो के है वो आर को हरा देगा। ये बात सत्य हो गई, यानी ये कथन तो सत्य है। यहां तक हो गया। अब आर और एम पे चलते हैं। आर और एम कहां मिलेंगे? यहां मिलेंगे। जैसे इस ये विरोधाभासी होते हैं ना, एक चिन्ह उधर है और एक चिन्ह उधर है, तो फिर ये मामला कभी नहीं बैठता, वो घटना असत्य होती है। कैसे? और भी चेक करके देख लो, क्योंकि ये तो विरोधाभासी है। एक चिन्ह इधर जा रहा है और एक चिन्ह वापस दो उधर जा रहे हैं, यूं अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तो पता भी नहीं चलेगा ना कि कौन जीतेगा। इसकी ये इस साइड में जा रहा है, वो उस साइड में। देखो आर एम, हाँ, तो ये कह रहा है कि के है वो एम को हरा देता है, तो के है ये रहा बड़ा, मैं यहाँ के को बड़ा कर देता हूँ, और एम है वो छोटा रहेगा क्योंकि के एम को हरा देता है। फिर आगे कह रहा है के टी के ऊपर बाण मारता है, तो टी को मैंने छोटा किया, ये इसको हराता है। फिर ये बात थी कि ये दोनों तो बराबर है, या तो ये दोनों बराबर है या फिर टी आर को हराता है। अब ये कह रहा है कि एम आर को हराएगा, एम आर को हराएगा कि नहीं हराएगा, इसमें तो कोई फिक्स पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका मामला पूरा अलग है, अलग तरफ है कि के एम को हराता है, ये कह दिया, बात खत्म कर दी। के है वो टी को भी हराता है। कौन हराता है? के। टी और आर या तो बराबर है या टी आर को हराता है। अब बात यहाँ के की एम की आर से कैसे पता चलेगी? एम एम और आर तो दोनों अलग अलग है, इसमें तो कोई संबंध ही नहीं बताया, तो हम क्या पता नहीं कर सकते, तो ये घटना असत्य हो गई। ये है ऐसे, जैसे यहाँ हमने बाण कितने दिए थे? 15, यहाँ दिए थे 14, फिर यहाँ दिए थे या तो 14 या फिर 13, दोनों में से एक कम करने, या तो दोनों बराबर है या फिर वो कम होंगे। अब इसके पास बाण 15 से कम होंगे, लेकिन कितने भी हो सकते हैं, तो अब इसकी गारंटी तो नहीं है कि ये इसको हराएगा, ये तो पता भी नहीं चल पाएगा ना, इसलिए ये असत्य हो गया। अब टी, अब ये कह रहा है कि टी एम के ऊपर, देखो एम है वो टी के ऊपर बाण मार रहा है, मतलब एम टी को हराता है, ये कह रहा है। एम का टी से भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो कह दिया कि भाई के एम को हराता है और के टी को भी हराता है। अब एम टी को हरा देगा क्या? ऐसे तो पता नहीं चलेगा भाई। बीच में ये कह रहा है, ये एक आदमी ऐसा बैठा है के नाम का, ठीक है, ये कह रहा है कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं इसको भी हरा देता हूं, और मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं टी को भी हरा देता हूं, ठीक है, इस के पास। तो क्या एम टी को हरा पाएगा? ये पता नहीं चलेगा। ये कह रहा है कि मैं इसको हरा सकता हूं और इसको हरा देता हूं, तो ये इसको हराएगा, इसका तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि इसका बताया इसने तो ये भी घटना असत्य हो गई। तो सिर्फ और सिर्फ केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है।